जाए क्या हो जाएगा, हम उनके लिए कहना चाहते हैं कि देयर इज नो अदर चॉइस बट टू चेंज योर माइंडसेट इफ यू वांट टू ग्रो एंड मेक मनी इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहला, मैं अभी स्लाइड अटैच करता हूं, ये 4 पॉइंट होगा। ये पॉइंट मैंने पहले भी दिखाया, जिन लोगों ने नहीं देखा उसके लिए। इसको कैसे अटैच करता है, आई विल गो टू रूम, शेयर स्क्रीन, एप्लीकेशन विंडो, आ गया। कैन यू सी दिस स्लाइड? यस सर, कैन एवरीवन सी दिस स्लाइड? यस। अब आते हैं कोर चीज में। 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट। क्यों नेटवर्क मार्केटिंग ग्रो करेंगे समझ लो एक बार में, ताकि आपको लगे कि जो लोग आपके पास इसके बाद आए और क्यों आएंगे आपके पास और क्यों ये बिजनेस ग्रो करेगा। अगर ये जान लिया तो अपने 2 काम आप जरूर करोगे, अपने आप को ग्रो कराएंगे और आपका काम का स्पीड बढ़ाएंगे। और अगर ये दोनों, ये 4-5 पॉइंट अपने नहीं समझा तो हो सकता है आपका काम का स्पीड उतना नहीं। नंबर 1, आज लोगों को पता हो गया द इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू इनकम सोर्स। लोग अभी तक सोच रहे थे जब एक इनकम होता है और वो अगर अच्छा होता है तो चल जाएगा सर, व्हाई टू पुट माय लेग इनटू समथिंग एल्स। आज पूरे दुनिया को पता हो गया, इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया को पता हो गया है कि सेकंड इनकम सोर्स रखना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर फर्स्ट इनकम सोर्स में कुछ भी डिस्टरबेंस आ जाए तो हमारा पूरा फैमिली शेक हो जाता है। हुआ है जबकि टूरिज्म इंडस्ट्री में, हम थोड़ी देर में शेयर करेंगे, जब सारे 4 लोगों का नौकरी चला गया है, यू कैन इमेजिन उसके पास अगर सेकंड इनकम होता, हो सकता है आज उतना टेंशन में वो लोगों को समझ रहा है कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग मोदीकेयर में है, आप लोग एक बार समझने का कोशिश करो। और सेकंड इनकम सोर्स कब बनाना है? जब मेरा फर्स्ट इनकम सोर्स सही चल रहा है। जब हमारा फर्स्ट इनकम सोर्स सही चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, स्मूथ चल रहा है, तभी जाके हमको सेकंड इनकम सोर्स के ऊपर काम करना शुरू करना है। ये लोगों को समझ में आ गया, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये लोगों को समझ में आ गया कि सेकंड इनकम सोर्स सबके लिए चाहिए। सबके लिए क्यों बोल रहा हूं? आप पढ़े लिखे हो या ना हो, आपको चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया या नहीं किया, आपको चाहिए। आप काले हो गोरे हो, दोनों को चाहिए। आप लंबे हो शॉर्ट हो, सबको चाहिए। सबको चाहिए, ये सेकंड इनकम सोर्स सबको चाहिए। और ये जो काले गोरे लंबे छोटे एडुकेटेड अनएडुकेटेड सबके लिए एक ही जगह फिट होता है आज का डेट। इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग, इसका नाम है। नंबर 2, लोगों को समझ में आ गया, जो लोग कल तक बता रहे थे हम तो फिट है, हमको क्यों प्रोटीन पाउडर चाहिए, हम तो फिट है, हमको क्यों कैल्शियम चाहिए, हम तो फिट है, हमको क्यों मल्टीमिनरल चाहिए। आज वो लोग भी समझ में, उसको भी समझ में आ गया कि पहले तो प्रिवेंटिव मेजर्स लो कोरोना के अगेंस्ट में, क्योंकि आज का डेट में अगर कोई वैक्सीन नहीं है और कल अगर वैक्सीन आ भी गया तो भी वो स्टेज में पहुंचने से पहले अपने आप को रोक लो। कितने चीज हम लोगों ने सुना है, जाके धूप में खड़े हो जाओ। कल तक हम सोच रहे थे धूप में आने से ये कोरोना का जर्म्स वायरस मर जाता है, लेकिन लोग इसलिए बोल रहे थे धूप में जाके खड़े हो जाओ क्योंकि धूप का रेस से जो विटामिन आपका शरीर में आता है वो आपका इम्यूनिटी बिल्ड करे। ऐसे ऐसे कंपनीज है जो सिर्फ इम्यूनिटी के ऊपर अपना प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। जो लोग कुछ और बेच रहे थे वो आज इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स ला रहा है, मास्क ला रहा है, प्रिवेंटिव मेजर्स ला रहा है। आप सोच रहे हो कि कितना बड़ा ये इंडस्ट्री कैटेगरी हो सकता है। मैं क्यों आपको बता रहा हूं? क्योंकि आपका मोदी केयर में ऐसा कैटेगरी ऑलरेडी है, और अगर आपने ये कैटेगरी में अपने आप को एक्सपर्ट बना दिया, आपका बीवी अगले 50 साल 100 साल कोई रोक नहीं सकता है। अंडरस्टैंड द बिगनेस ऑफ दिस। इम्यूनिटी लोगों को अभी सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है, अपने बच्चे को इम्यून रखना, अपने फैमिली को, एंड दिस इज नॉट अ चॉइस। आज मैं 4 चीज का जो बात करूंगा ना, ये ऑप्शन नहीं दे रहा हूं किसी को। हर एक घर में आप अगर
आप अगर हमारा सेल्स ट्रेंड चेक करते हो, अगर आप दूसरे कंपनी का सेल्स ट्रेंड चेक करते हो, बोलता है कि जितना हमारा बिकता था अपना हेल्थ सप्लीमेंट्स, वो ऑलमोस्ट क्लोज टू डबल हो गया। क्यों? क्योंकि आज जिनके पास पैसा कम है उसको भी पता हो गया, पहले हेल्थ उसके बाद वेल्थ। और आपकी कंपनी में तो कमी नहीं है हेल्थ प्रोडक्ट्स का। क्यों ना इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, क्यों ना अपने आप को इसके ऊपर एक्सपोर्ट। नंबर 2। नंबर 3, बोलना नहीं चाहिए और बोलना नहीं पड़ेगा कि रिजर्व फंड कैश का कितना जरूरत है। अगर 4 महीना इकोनॉमी बंद हो गया, इंडस्ट्री बंद हो गया, तो सबके घर में कम से कम 3 से 4 महीना चलाने का रिजर्व कैश फंड चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आपका करंट कैश फंड डिस्टर्ब हो गया तो आपका रिजर्व कैश फंड से चलाना है। आपके पास ऐसे हजारों कॉल्स आए होंगे जिन्होंने बोला होगा, सर मेरा ईएमआई कैसे चलेगा, मैं तो घर का सामान ला नहीं पा रहा हूं। यस, जब तक दोस्त है हेल्प करेंगे, लेकिन कैश फंड जरूरी है। और अगर एडिशनल कैश फंड नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज छोड़ के कौन है दे सकता है? कैश फंड हर एक कंपनी को जरूरत है, हर एक फैमिली को जरूरत है। आज बहुत सारे कंपनीज अपने कंपनी को बंद करने में मजबूर हो गया क्योंकि उसके पास कैश फंडिंग नहीं। बहुत सारी फैमिली आज डिस्टर्ब्ड है क्योंकि कैश फंड नहीं है। और एक बाप को जब दिखता है कि बच्चे को आप खाने के लिए ठीक से दे नहीं पा रहे हो, तो कितना दर्द होता होगा माँ बाप को। सर, ये कैश फंड बनाने का इंडस्ट्री आई है। नंबर 4, हर एक बड़े बड़े कंपनी को समझ में आ गया, हर एक बड़े आदमी को समझ में आ गया कि बिजनेस बिल्ड तो करना है, बिजनेस तो बिल्ड करना है, लेकिन ऐसा कोई बिजनेस हम बिल्ड नहीं करेंगे जिसमें सेटअप कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हाई हो। क्यों? क्योंकि जब बंद हो जाता है तो एंटायर वो फैक्ट्री इंडस्ट्री वो बंद हो जाती है। और जैसे होता है लोग नौकरी चले जाते हैं। ऐसे नहीं होता है। जिसका आप सोच लो हाई सेटअप कॉस्ट है, उसको ईएमआई भरना पड़ रहा है। आज का डेट में वो ईएमआई कैसे भरेगा? सरकार ने बता दिया कि 2 महीने अगर ईएमआई नहीं भरते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका कैलकुलेशन के लिए बता दूं, उनका कैलकुलेशन उससे भी मास्टरपीस है। अगर आपका 2 महीने का घर का ईएमआई मिस हो गया, वो लोग ये 2 महीना का ये जो ईएमआई है ये लेंगे जब आपका ईएमआई का टर्म शेष खत्म होगा 15 साल बाद। और बोला जाता है कि 15 साल बाद जब आपको वो 2 ईएमआई देना पड़े, इट विल बी इक्वल टू 20 ईएमआई। मतलब 2 महीने का ईएमआई आपने नहीं दिया, आपको 20 ईएमआई एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ऐसे बिजनेस बिल्ड करना है जहां पे हाई सेटअप कॉस्ट नहीं है, हाई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, हाई कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं है। और आप बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के ऐसा कौन सा बिजनेस है जहां पे ये चारों पॉइंट पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में लोगों को समझ में आ गया। सर, सिर्फ आपका और मेरा काम है ये चारों पॉइंट का ऊपर जो लोग आपके पास आएंगे उनको समझाना। अगर ये 4 पॉइंट किसी को आप समझा सको, वो आपके लिए फ्यूचर कोई लीडर एसडी, एसडी, जीबीडी बन सकता है। आपका चेक बढ़ा सकता है, आपका आमदनी बढ़ा सकता है। न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग आएगा, बहुत जल्द आएगा न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग जैसे था वैसा और नहीं रहेंगे। और न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑनलाइन, आपने देखा ही है, ऑनलाइन बिलिंग, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ऑनलाइन जूम मीटिंग्स, ऑनलाइन टीम मीटिंग्स। 3 महीना बाद अगर किसी ने बोला कि सर हमें तो जूम मीटिंग में लॉग इन करना आता नहीं है, या मैं अपने टीम के लिए जूम मीटिंग कर नहीं सकता हूं, तो सर क्वेश्चन मार्क है कि आप क्या अपने आप को आगे वाला खेल के लिए तैयार कर रहे हो या नहीं। और मैं आपको बता देता हूं आज ओपनली, ये जो नया सेट ऑफ वर्किंग है
ये पुराने सेट ऑफ वर्किंग को चैलेंज करेगा, ये पुराने सेट ऑफ वर्किंग को रिप्लेस कर देगा। इसीलिए मैं बताता हूं कि चेंज 3 टाइप का होता है, आप सबको पता होगा, फिर भी आप लोगों के लिए मैं एक बार बता देता हूं कि चेंज बिफोर द चेंज। बहुत सारे लोग हैं जो चेंज को देख पाते हैं कि आगे ये आने वाला है। बिफोर द चेंज एंड दे आर सक्सेसफुल, दे आर वेरी वेरी सक्सेसफुल पीपल, दे आर सो वेरी सक्सेसफुल पीपल इन दिस। आपको तो हजारों नाम ऐसे होंगे जो है चेंज बिफोर द चेंज। और एक सेट ऑफ लोग, ज्यादातर लोग वैसे ही चेंज विद द चेंज, जैसे चेंज आने देगा वो चेंज करते हैं। और हमारा ये मोदी केयर में ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा जिन्होंने हमें कल तक बोला था कि सर ऑनलाइन हमें आता नहीं है, आप तो एमएससी में जाके फिलिंग करेंगे, ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं होता सर, अपना फॉर्म लाके दो हमें सर। हमने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा जो चेंज, जैसे उनको लगे ये चेंज अब तो करना, अब तो हमें करना पड़ेगा, अपने आप उसी के साथ। और वो लोग बहुत स्मार्ट लोग, पहले वाले तो बहुत ही स्मार्ट है, दूसरे वाले भी गलत नहीं है। एक और सेट ऑफ लोग हैं जिसको चेंज करवा दो। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने चेंज हो गया तो ठीक है, नहीं तो जब दुनिया आपको चेंज करेगा ना, कहां कहां दर्द होगा आपको पता भी नहीं, जब दुनिया आपको चेंज करेगा। आज का डेट में वो है कि चेंज विद द चेंज इफ यू हैव नॉट चेंज्ड, क्योंकि पुराने वर्किंग स्टाइल को नए वर्किंग स्टाइल क्वेश्चन करेगा कि भाई साहब तो चलेगा, और कुछ जगह पे तो रिप्लेस ही कर देंगे। आई कैन सी मे बी 3 years डाउन द लाइन हमारा बिलिंग और ऑफलाइन नहीं होगा, ऑल विल बी ऑनलाइन। लोगों को पता हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा ऑनलाइन सिस्टम, जाओ कार्ड में जाओ, क्लिक करो, पैसा दो। हमारा जो कागज है ना, कागज का जो वो है मनी, आप 10 साल रुक जाओ, कहीं पे भी आपको पैसे नजर नहीं आएगा, लेकिन आपका अकाउंट में आ रहा है। कंपनी भी आपका अकाउंट में शिफ्ट करेगा कमीशन, आप भी आपका ग्रोसरी स्टोर में जाओगे, ग्रोसरी स्टोर भी वेंडर से खरीदेगा, लेकिन कहीं पे पैसा दिखाई नहीं देगा, एवरीथिंग विल बी कार्ड, कोई पैसा नहीं है, कोई कागज ही नहीं होगा। पेटीएम यूज करोगे, गूगल पे यूज करोगे, सब कुछ यूज करेंगे, लेकिन कागज बोल के कुछ चीज होगा ही नहीं, किसी को भी पैसा दिखाई नहीं देगा, लेकिन ट्रांजैक्शन। जो टेक्नोलॉजी 7 से 8 साल 10 साल बाद चेंज होने वाला है, ये कोरोना ने उसको 9 साल पहले खींच लिया, ये जल्दी आ गया हमारे पास। And I'm telling you, if people are not upgrading, they are going to lose the race. अगर आप स्पीड में अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे, you are going to lose the race. न्यू फेस ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है। तो दोनों काम हमें बहुत 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 सोच समझ के करना पड़ेगा। अगर स्पीड का कमी है, और मैं बताऊंगा अगले उनको बहुत बढ़िया प्रॉस्पेक्ट मिला, क्योंकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का एक मैनेजर उनके पास आया, उनको समझ में आ गया उनका बिजनेस में उसका 2 महीने से सैलरी नहीं आ रहा है, उनको समझ में आ गया कुछ तो करना पड़ेगा फैमिली को सर्वाइव करने के। और ये एज है, दी एज ऑफ 40 हम क्या करेंगे? उनको पता चला दी एज ऑफ 40 कि यार हमारे यहाँ पे एक हमारा एक दोस्त है या हमारा एक पड़ोसी है जिसको अभी भी 9 तारीख को कमीशन आ रहा है, चलो पूछते हैं उसको। मैं उनके पास तपन जी का डाउनलाइन के पास और बोला कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपका यहाँ पे अभी तक आपका पैसे कैसे आ रहा है, जब दुनिया बंद है, गारमेंट इंडस्ट्री बंद है, शूज इंडस्ट्री बंद है, जब चारों तरफ सब कुछ बंद होने वाला है, आपको हम दिखाएंगे चारों तरफ की सिचुएशन है, आपको बोला आपका कैसे पैसा आ रहा है, हमें समझाओ, हमें प्लान समझाओ, ये पैसा कैसे आता है। तो तपन जी का डाउनलाइन ने बोला अरे सर प्लान समझना है, अब 7 दिन रुकिए। हमारा जो अपलाइन है तपन जी प्लान का एक्सपर्ट है, वो आएंगे अगले शनिवार 7:30 बजे, अपने आप को फ्री रखना, हम आपको जूम का एक आईडी देंगे,
आप इसमें लॉग इन करो, तपन जी आपको समझाएंगे कि कैसे ये प्लान काम करता है। एक्सपर्ट है सर। और फोन रख के सीधा तपन जी को बोल, तपन जी वो एक वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का मैनेजर आया था, बहुत कनेक्शन से, उसको 7:30 बजे करना है अगले शनिवार। आप जब भी जूम में आओगे ना 15 मिनट प्लान को टच करना, बस उनको खाली पैसा दिखाना है। तपन जी बोला वेरी गुड, 7:30 बजे कर लेना। सैटरडे आया, 7 बजे उनको फोन कर रहा है उनके तपन जी का डाउनलाइन, सर वो 7:30 बजे तपन जी आने वाले हैं, आप थोड़ा आ जाए, आपको प्लान समझा दो। प्रोस्पेक्ट ने बोला जरूरी नहीं है सर, हमने समझ लिया किसी और से, और ज्वाइनिंग भी हो, क्योंकि उनको ये पता चल गया है हम जिसका हाथ पकड़ने वाले थे उसको खुद को भी पता नहीं है प्लान कैसे, और अगर उसको खुद को पता नहीं है प्लान कैसे बताया है, मैं क्यों अपना करियर, अपने जिंदगी उसके नीचे लाऊंगा जिसको पता ही नहीं। अगर तपन जी के लिए वेट करना है, then why don't I directly go and join under तपन जी? Very simple. अगर मैं आपके साथ आपके हाथ पकड़ के मुझे ये नहीं लग रहा है कि आप मुझे वहां पे पहुंचा सकते हो जहां पे मैं जाना चाहता हूं, समझ लो स्टेप। अगर आपका हाथ पकड़ के हमें ये लगना है कि हमें आप वहां पे पहुंचा नहीं सकते हो जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं, मैं आपका हाथ, अगर आपका नॉलेज लेवल से मुझे ये लगता है कि मेरा सपना जो है वहां पे ये आदमी मुझे पहुंचा नहीं सकता है, मैं क्यों आपका हाथ पकड़ूं? अगर मुझे लगता है कि जो चीज के लिए मैं इनके पास आया था वो सोल्यूशन इनके पास नहीं है, मैं क्या आपका हाथ, आप किसी और का नहीं पकड़े जो अपने आप को दुनिया के साथ चेंज करे। अगर यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए उनको प्लैटिनम तक प्लान समझाना नहीं आता है, सर यू आर लूजिंग अ बिग अपॉर्चुनिटी इन द कमिंग 1 ईयर। लोग आपके पास सुनने आएंगे पैसे कैसे आते हैं यहाँ पे बताओ, क्योंकि लोगों को पता हो गया कि दुनिया जब बंद होगा तो एक इंडस्ट्री तो बनेगी। क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री में जो लोग हैं और इंडस्ट्री के बाहर भी जो लोग हैं उनको भी सुबह उठ के ब्रश करना है, लॉकडाउन रहे ना रहे, उनको भी खाना बनाना है, लॉकडाउन रहे, उनको भी कपड़े पहनना है और धोना है, लॉकडाउन रहे या ना रहे, उनको भी अपना इम्यून सिस्टम को सही रखना है, लॉकडाउन रहे या ना रहे। सर ये इंडस्ट्री नहीं चलेगा, कौन सा इंडस्ट्री चलेगा? 132 करोड़ लोग जिस कंट्री में है और वो 132 करोड़ में से 80% लोगों को पैसा चाहिए, और वो 80% लोगों में से 50% लोग का एजुकेशन लेवल उतना नहीं है, तो वो जाके कौन सा इंडस्ट्री में जाएंगे पैसा कमाने? नेटवर्क। और 132 करोड़ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं सर। अगर 132 करोड़ लोग एक चाय वाला को प्रधानमंत्री बना सकते हैं, आपको भी नहीं बना सकते। सिर्फ अपने आप को डेवलप करने का, you have to develop yourself first if you want to be independent. एक ग्लास में पानी है और दूसरा ग्लास में अगर 50 बार भी डाल दे तो पानी कभी दूध नहीं हो सकता। 100 बार डाल दो तो भी दूध नहीं होगा, 200 बार डाल दो तो भी दूध नहीं होगा, क्योंकि ग्लास के अंदर जो है वही दूसरे ग्लास में जाएगा। आपके अंदर जो है वही दूसरे के अंदर जाएगा, डाउनलाइन के अंदर जाएगा। आपके पास जो नहीं है, आपको ऑनलाइन जूम मीटिंग करना नहीं आता है, आपको जूम मीटिंग में लॉगिन करना नहीं आता है, आपको कैल्शियम के बारे में पता नहीं है, आपको प्लैटिनम तक आपका प्लान पता नहीं है, तो सर कस्टमर अभी चालू हो गया है। हर चीज जब ऑनलाइन होता है तो गूगल में जाके चेक भी कर सकता है, मोदी के वेबसाइट में जाके चेक भी कर सकता है, सब कुछ चेक करके वो उसी के नीचे ज्वाइन करेगा जिसका हाथ पकड़ के उसको लगे जहां पे मैं पहुंचना चाहता हूं, सिर्फ ये आदमी मुझे मान। जितना बड़ा पैसा, जितना बड़ा सक्सेस, उतनी ज्यादा मेहनत चाहिए। जितना
जितना बड़ा सैलरी उतना बड़ा इंटरव्यू, मैंने तो चाहिए। 2000 रुपया के लिए जब सैलरी के लिए कोई जाता है उसको एक इंटरव्यू में कंपनी रख लेता है, लेकिन 5 लाख रुपया कमाने वाला जैसे ही नौकरी आ जाता है उसके लिए कम से कम 7 से 8 इंटरव्यू होता है, क्योंकि जितना बड़ा सैलरी उतना कठिन, जितना बड़ा सक्सेस आपको चाहिए उतना ज्यादा मेहनत। बाकी आप पर मेरा ऊपर है कि हम कितना ज्यादा सक्सेस होना चाहिए, कितना ज्यादा पैसा। ये फेस में तो चेंजेस जरूरी है। और मैं आपको बता रहा हूं आगे जाके आप क्या देखोगे, आगे जाके आप देखोगे कि जिनको हमने कभी भी सोचा नहीं था कि एक बड़ी जगह जा पाएंगे, वही नया सेट ऑफ लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए। 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस था बहुत सारे लोगों के पास और है बहुत सारे लोगों के पास। अगर वो लोग भी तुरंत चेंज अपने आप को कर लिया तो बहुत बड़ी जगह पे जा सकता है। और मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में मैं क्यों ये। ऐसे ऐसे लीडर्स उभर के आएंगे जिसको हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो यही ऑनलाइन मार्केटिंग का फायदा लेके आप देखोगे ऐसे सारे जीपीडीज आ जाएंगे। और अगर हमारा 3-4 जीपीडीज जो नया आया हुआ है वो लोग है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आप लोगों ने सिचुएशन का बहुत सही इस्तेमाल किया और आप लोगों ने जीपीडी अचीव किया। मैं बता रहा हूँ ऐसे बहुत सारे जीपीडीज आएंगे थोड़ी देर रुक जाइए, जिनको हमने सोचा भी नहीं था कि पुराने स्टाइल ऑफ वर्किंग में आप आएंगे, लेकिन नया स्टाइल ऑफ वर्किंग में बहुत सारे जीपीडीज को आगे छोड़ के पीछे छोड़ के। तो मेरे हिसाब से कौन जीतेगा, कौन जीतेगा ये खेल? नंबर 1, जो ये चेंजिंग सिस्टम को बहुत जल्दी गले लगा लेंगे वो जीतेगा। जो अडॉप्ट कर लेंगे ये नया चेंजेस को वो तो जीतेगा। और क्यों जीतेगा ये नया सिस्टम? क्योंकि जो लोग कल तक सोच रहे थे, अब देखो हमारा थिंकिंग भी कैसे चेंज हो। कल तक हम सोच रहे थे कि भुवनेश्वर में जाके हम 1-to-1 करके टीम बिल्ड करेंगे। टेक्नोलॉजी ने ऐसा जगह में आके खड़ा कर दिया कि ये आदमी भुवनेश्वर में बैठ के कोचिन का लोगों को डेवलप करेगी। कोचिन वाला खुद ऑनलाइन में अपना डेवलप। कल तक जो हम बोल रहे थे कि सर ये डीपी में मत जाना, क्योंकि ये डीपी में ना कोचिंग होगा, आपको अपने टीम में ले लेंगे, वो दिन खत्म हो जाएंगे। क्योंकि दुनिया ऑनलाइन के ऊपर आएंगे, लोगों को लगेगा यही दिस इज द ओनली वे ऑफ ज्वाइनिंग। कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं, आप यहाँ पे हो, आपका डाउनलाइन मलेशिया में होगा और मलेशिया में आपकी टीम डेवलप आप ये पे होंगे और आपका टीम होगा बांग्लादेश में बैठ के, क्योंकि बांग्लादेश वाले को भी पता होगा कि आज का डेट में ऑनलाइन इज द इन थिंग, ऑनलाइन इज द थिंग। हमें 1-to-1 में जाना ही नहीं। लोग वहीं पे समझेंगे प्लान, वहीं पे आपको ऑर्डर देंगे, जाएगा वेयर हाउस में, उसका घर में स्टॉक पहुंच जाएगा। जीतेंगे वही बहुत जल्दी इसको गले लगा देंगे। और गले लगाने का मतलब ये नहीं कि हम सीख रहे हैं, गले लगाने का मतलब जिद पकड़ लेना है कि दुनिया में जो दे रहा है कंपनी, जो भी ऑनलाइन सिस्टम दे रहा है उसको हम पूरा यूटिलाइज करेंगे, सीखेंगे। उसके लिए जरूरत पड़े तो हम अलग से किसी से सीखेंगे, सीखना पड़ेगा। जो अपने स्किल को अपग्रेड करने के लिए राजी है, तैयार है, जो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को, थैंक यू टू ओरिसा टीम, आप लोगों का ऑनलाइन प्रेजेंस मैंने सुनता हूँ प्रमोद जी का तो खुद का शायद अकाउंट है जहां पे 1000 लोगों को वो एक छत के नीचे ला सकता है। बाउंड्रीज बोल के आज का डेट में चाहिए नहीं। आज प्रमोद जी कभी सोचा भी नहीं था कि जब 1000 लोग लाएंगे वो कहां से आएंगे। प्रमोद जी हमें राउंड, आपको लगता है कि पूरे इंडिया से आएंगे? यू आर राइट सर। खत्म कर दिया सब कुछ। ये इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी सामने लेके फोन में 100 लोग हैं तो 100 लोग 100 डिफरेंट जगह में हो सकता है। आपके पास मौका है 100 को एक ही जगह पे लाने के लिए, क्योंकि वो 100 लोगों को भी पता है कि आज का डेट पे जूम मीटिंग करके लोगों को ज्वाइनिंग किया जाता है, जूम मीटिंग करके लोगों को ट्रेनिंग देना है। जिसके पास पहुंचे नहीं हो, पहुंच जाओ।
लेट हो जाता, आज तो घर में बैठ के उसका पेमेंट हो सकता। व्हाट अ ब्यूटीफुल चेंज कोरोना हैज गिवन अस। लेट मी टेल यू, एक वर्ड ऑफ कॉशन भी दे देता हूं, अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ेगा और कंपटीशन भी बढ़ेगा। जैसे कंपटीशन बढ़ेगा तो मैं ये बोल रहा हूं कि कंपनीज आएंगे इंडिया में, जो कल तक सोच रहे थे कि कितना कुछ लेके इंडिया में जाना पड़ेगा, वो कंपनी आज अमेरिका में बैठ के यहां पे बिजनेस करेंगे। और कंपटीशन दूसरा तरीके से बढ़ेगा कि आप या कोई सोच रहा था कि नहीं ऐसे ही काम करने का तरीका है, आपको कंपटीशन देने के लिए नया सेट ऑफ लीडर्स आ जाएंगे जो ऑनलाइन में एक्सपर्ट है। कंपटीशन गेम तो टफ होने वाला है, गेम तो टफ होने वाला है। हर एक आदमी को चैलेंज करेगा, हर एक आदमी को चैलेंज करेगा। जीतेगा कौन? तो बहुत जल्द ये चेंज को अपने गले लगा लेंगे। जीतेगा वही 2010, 2005, 2012, 2014 उस टाइम में हमने जैसे काम किया था वो स्टाइल ऑफ वर्किंग 2020 में नहीं चलेगा। गियर चेंज कीजिए। अब चेंज इज नॉट अ चॉइस, इट्स अ मस्ट। अगर खेलना है, जीतना है और चॉइस नहीं है, ये खेल मस्ट हो गया। और क्यों बोल रहा हूं मस्ट हो गया, मैं अगले स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा और दिखाऊंगा। ये स्लाइड आप लोगों ने लाखों बार देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं दिखाऊंगा क्योंकि समझना जरूरी है कि एक तो हमने राइट डिसीजन लिया, दूसरा अगर राइट डिसीजन लिया, इसका यूटिलाइजेशन अगर पीक तक पहुंचना है तो हमें क्या करना है। चलिए पहले स्लाइड दिखा दी कि दुनिया का क्या हालत है आजकल। बताना ये स्लाइड अगर देख पाते हो तो हमें बताना। कहां जाना है? ये शेयर दिख रहा है स्लाइड? जी बस दिख रहे हैं। ये सर ओके, अब देखते हैं पहले दुनिया का हालत क्या है। मैं सीक्वेंशियली ऊपर से नीचे नहीं जाऊंगा, आप लोग स्लाइड देखो, मैं ऊपर से बीच बीच में से बात करूं। मारुति सुजुकी पिछले 2 महीने में एक भी गाड़ी नहीं बेचा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर मारुति सुजुकी ने एक भी गाड़ी नहीं बेचा पिछले 2 महीना में, इसका मतलब उसका जो पार्ट्स का फैक्ट्री था, शोरूम्स थे, बाकी जगह जो फैक्ट्रीज थे, कोई सीट कवर बनाते थे, कोई स्टीयरिंग बनाता था, कोई मशीन्स बनाते थे, तो कोई व्हील्स बनाता था। कितने सारे फैक्ट्रीज में कितने लोगों का नौकरी अभी स्टेक में है, आप समझ रहे हो? एक भी गाड़ी नहीं बेचा। बेचेंगे किसको? खरीदने का किसी के पास है ही नहीं। अभी इतना रिस्क कोई उठाएगा नहीं, अनलेस एलीट क्लास कुछ लोग हैं जिनका महीना में भी करोड़ों का इनकम है, अलग बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज। इंडस्ट्री को खड़े होने में कितना दिन लगेंगे, कितने साल लगेंगे, वो इंडस्ट्री वाला को भी पता है। हमने तो ऐसे इंडस्ट्रीज देखा जो सोच रहे थे अभी मास्क बना के बेचेंगे, सैनिटाइजर बना के बेचेंगे। रिटेल जहां पे हम लोग इतना कुछ खरीदते थे, पैंटलून्स, बिग बाजार, एक्स, ए, बी, सी, डी, 5.5 लाख, ये मैं वर्ल्ड का बता रहा हूं, 5.5 लाख करोड़ का घाटे में, 5.5 लाख करोड़, 5.5 करोड़, 5.5 लाख करोड़। मतलब क्या इसका मतलब क्या? 5.5 लाख करोड़ का इंडस्ट्री 5.5 लाख करोड़ में अगर वो लॉस में जा रहा है, इमेजिन करो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं हो रहा है, लोग ही नहीं है, लोगों के पास नौकरी नहीं है। और ये भी इंडस्ट्री कितना दिन में फिर वापस आएगा? लोग कब सोचेंगे कि चलो कोई फैंसी ड्रेस में, गारमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई लग्जरी चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। ये अगले 2 साल में तो लोग लग्जरी, सिर्फ नेसेसिटी के ऊपर इन्वेस्ट करेगा। करेक्ट? थर्ड, फाइनेंशियल्स मतलब बैंकिंग मतलब जहां पे लोन लेता है, फैक्ट्री के लोन, एक्स, वाई, ए, बी, सी, डी, 56.22 ट्रिलियन लॉस में जा रहा है। ट्रिलियन का मतलब हमें पता नहीं, आप साइड में लिख दिया मैंने, देख लो। 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़, 1 ट्रिलियन मतलब 1 लाख करोड़, 56.22 ट्रिलियन। तो समझ रहे हो कि इंडस्ट्री
खत्म हो गया वहां। अब कोई घर नहीं खरीदेगा, अब कोई लोन नहीं लेगा, लोन का ईएमआई पेंडिंग है, कोई रिस्क नहीं लेंगे लोग। क्यों लेंगे रिस्क आज के डेट में, जब लोगों को पता ही नहीं है कल होने वाला क्या है? हाउ इज द वर्ल्ड गोइंग टू चेंज? नोबडी इज गोइंग टू टेक अ रिस्क ऑफ टेकिंग लोन्स, इंक्रीजिंग देयर ईएमआईज। होटल, ताज होटल है दिल्ली में, जिसमें करीब 800 कितना रूम है। हमने सुना कुछ दिन पहले, मेरा दोस्त बोल रहा था 5 रूम में लोग हैं, 5 जो लोग जा नहीं पाए वही लोग बैठे हुए 5 रूम में। स्टाफ कितना है? करीब 1300। 5 रूम को सर्विस देने के लिए 1300 स्टाफ। आपको क्या लगता है होटल उनको रखेंगे? लोगों ने बाहर जाना कैंसिल कर दिया, फ्लाइटें बंद है, लोगों को पता ही नहीं है कि अगले फ्लाइट जब हम जाएंगे इंटरनेशनल, कब हम जा पाएंगे, अगले 2 साल में जा पाएंगे। अंडरस्टैंड इंडस्ट्री को क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी को क्या, एविएशन इंडस्ट्री आपको पता है, एयरलाइन इंडस्ट्री भी क्या आपको पता है, और रियल एस्टेट 1 लाख करोड़ के घाटे में जा रहा है। May 7 इकोनॉमी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल एक चीज, इंडियन इकोनॉमी जीडीपी जो 4% के ऊपर रेट में ग्रो करने वाला था, वो 1% में भी ग्रो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? जीडीपी का मतलब है लोगों का जो ट्रांजैक्शन होता है एक दूसरे के बीच में, खरीदना बेचना कम हो जाएगा। जब खरीदना बेचना कम हो जाता है, टैक्स बेनिफिट नहीं आता है, जीएसटी नहीं आता है, मैन्युफैक्चरिंग कम हो जाता है, तो एंटायर कंट्री नीचे चला जाता है। और इसी नीचे चले जाने के बाद अगर कोई एक इंडस्ट्री फिर भी ऊपर जा रहा है, तो सर आपने आपके लिए आपको तालियां से भर देना चाहिए कि इसके बाद भी अगर एक ही अभी भी ऊपर जाने का दम रखता है, सर आपका इंडस्ट्री, आपका कंपनी, मोदी केयर आपका इंडस्ट्री। सिर्फ एक इंडस्ट्री अगर ऊपर जाने का दम रख, क्यों? क्योंकि ये इंडस्ट्री सिस्टम से चलता है। हमें तो आज वो लोग भी हमें अब क्या बताए, जो लोग हमें डिस्टेंसिंग करते थे पहले से, या करते थे, यहाँ पे तो जितने सारे लोग हैं सबको डिस्टेंसिंग लोगों ने किया। जैसे सुना मोदी केयर, नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, होता नहीं है। कल से आना मत। अपने आप को अगर आपने मुंह दिखाया तो तेरे से मेरा दोस्ती खत्म। सोशल डिस्टेंसिंग करो। ये तो हमने अभी सुना है सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन हमारे साथ तो पहले से ही हो रहा है। अब जैसे अपने कोई रिलेटिव के पास जाके बोला कि बैठो, एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम दिखा दो जो आपके दूसरे जनरेशन में, अरे साहब बेवकूफ बनाने का बिजनेस। इतना लोगों ने सुना होगा, सबने सुना होगा। और जो लोग 1 साल से ऊपर है उन्होंने 100% सुना होगा कि हमको बेवकूफ बनाने का बिजनेस है, धोखेबाजी है, टोपी पहनने का बिजनेस है। आज वही लोग थोड़ी दिन में वापस आएंगे आपके पास और पूछेंगे भाई साहब बता दो ये चलता कैसे है। तब जाके एक ही चीज बता, ये चलता इसलिए है क्योंकि चलना इसका सिस्टम में, इसका चलेगा। ये चलेगा 2 रीजन के लिए। ये चलेगा क्योंकि हमारा कंपनी वही चीज प्रोड्यूस करता है जो लोगों को चाहिए, लॉकडाउन हो या ना हो। और ये चलेगा इसलिए क्योंकि इतने सारे लोगों का नौकरी जाने के बाद, इतने सारे लोगों का टेंशन के बाद, इतने सारे लोगों का इतना चैलेंजेस के बाद उनको लग गया है भाई साहब एक ही इंडस्ट्री में जाके ज्वाइन करो जहां पे रिस्क नहीं है, सेटअप कॉस्ट नहीं है, कैपिटल एक्सपेंसेस नहीं है, कुछ नहीं है, कोई होने का नहीं है, सिर्फ पाने का है। वो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सर समझने का कोशिश कीजिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी के पास सडनली हमारे सामने कितना बड़ा। आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों ने पिछले 2 महीना में उतना बिजनेस किया है जो बिजनेस हमारा कोरोना से पहले, कोविड-19 से पहले हो रहा था। क्या बोल रहे हो, कम चीज है। अभी भी एक इंडस्ट्री 9th को अपने कमीशन लोगों का पॉकेट में डाल रहा है, ये कम है। और मैं आपके लिए बता दूं, जो सिचुएशन अगर मेरा रीडिंग सही रहा और मेरा एक्सपीरियंस सही रहा तो अगले 10 साल, ज्यादा भी हो सकता है, मैं कम करके बता रहा हूं, अगले 10 साल ये इंडस्ट्री दुनिया के ऊपर राज करेगा। वो वक्त आ गया, लेकिन राज वही करेगा जो अपने आप को चेंज कर रहा है, राज वही करेगा जो अपना नॉलेज बढ़ा रहा है। राज तो करेगा इंडस्ट्री, हो सकता है आप और हम राज ना करें।
समझ रहे थे। $167 बिलियन का इंडस्ट्री है, $167 बिलियन, इसको कैसे बताऊं मैं? 12,500-600 करोड़, लाख करोड़ का ये इंडस्ट्री है। 12,500 लाख करोड़ का बिजनेस। कुछ साल जाने दीजिए, 2-3 साल में ये इंडस्ट्री सिर्फ कमीशन का दौर पे करीब 6 से 7 लाख करोड़ सिर्फ कमीशन देंगे लोग। उसमें से 1 करोड़ आपका अगर नहीं हुआ, इसका मतलब कहीं पे इधर पे उंगली दिखाना। You're in such a beautiful industry, जो इंडस्ट्री को ये भी रोक ना सका। इतना बड़ा चैलेंज जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा पिताजी अपने इतना एज में, 80 साल एज में, उन्होंने कभी सोचा नहीं था ऐसा दिन भी आ सकता है जहां पे लोगों को बैठना पड़ेगा। और ऐसा दिन भी आ गया है कि हम बाहर आ रहा है, लेकिन हमारे पास उस चीज का कोई मेडिसिन नहीं है, हमें पता नहीं करता। लोगों के अंदर डर है इंडस्ट्री को करना, लोग टेंशन में है इंडस्ट्री को करना, चैलेंजिंग सिचुएशंस है, डिलीवरीज बताओ, मैन्युफैक्चरिंग बताओ, इंडस्ट्री को करना। लोग एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, इंडस्ट्री को। लोग फेस टू फेस कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, इंडस्ट्री को। मतलब इंडस्ट्री का अंदर कुछ तो सिस्टम है। इतना चैलेंजेस के बाद ये ग्रो कर रहा है। सर अपलाइन को जाके आज थैंक यू बोलना, ये मीटिंग के बाद प्यार से हो, धक्का लगा के हो, हाथ पकड़ के हो, लाए तो था सही जगह। आई पर्सनली थैंक ऑल द पीपल सिटिंग हियर, जिन्होंने खुद आए और एक बंदे को मोदी केयर में लाया। अगर आप वो काम नहीं करते तो आज मोदी केयर इतना बड़ा कंपनी बन नहीं सकती। मैं तो पर्सनली आप सब लोग थैंक यू। वक्त आ गया हमारा, वक्त आ गया हमारा। अभी भी आप क्या बोल रहे हो, इसके बाद चैलेंज नहीं रहेगा? फिर भी कुछ लोग रहेंगे, डोंट वरी, फिर भी कुछ लोग रहेंगे जो मैं बार बार मीटिंग में बोलता हूँ और बोलने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिनको सब कुछ अभी भी नहीं सुधरेंगे। दे विल चेंज आफ्टर द चेंज। उनके पास भी आपको जाना पड़ेगा, लेकिन 1-2 काम सीख लो, बेहतर एक काम सीख लो। ये बहुत बड़ा कैलिबर का काम है जो आप कर सकते हो। सीखना चाहोगे? ये सर नो बताओ, ये बताना पड़ेगा, ये मैं सुनना चाहता हूँ, ये चैट में लिखना। एक काम सीखना पड़ेगा, ये इंडस्ट्री में सरवाइव करना है। क्या सुनना है, लोगों से क्या सुनना है, ये इजी है, ये मैं सिखाऊंगा। एक आर्ट डेवलप कर लो, क्या नहीं सुनना है। ये आर्ट बहुत जरूरी है नेटवर्क में। क्या नहीं सुनना है, क्योंकि आप जिस लोगों से मिलोगे, अभी भी कुछ लोग होगा जो ज्ञानी होंगे, बहुत बड़ा ज्ञानी होंगे। और जैसे प्रमोद जी बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, सिगरेट पैकेट में इतना बड़ा बड़ा दिखता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, अंदर कुछ नहीं रहेगा, हार्ट लंग्स खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी पिएंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमें कुछ नहीं होता है। शराब का बोतल के ऊपर लिखा होता है ना, खतरा है। हम तो खतरों के खिलाड़ी है, हम वो भी पिएंगे, हमें कौन रोक सकता है? हम तो सब उल्टा बुद्धि किस्म का लोग हैं हम लोग। अब बताओ, उस दिन मेरा दोस्त बोल रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के, कि हमें कोई जानवर बोले तो हम गुस्सा हो जाते हैं। तूने कैसे मुझे जानवर बोल दिया? उसी आदमी को बोलो तू शेर है, बहुत खुश हो जाता है। अरे शेर भी तो जानवर ही होता है ना। जो अच्छा लगता है अच्छा, जो नहीं लगेगा नहीं लगेगा। ऐसे लोग आएंगे, ज्ञानी लोग आएंगे, जो हर मीटिंग में बोलता हूं कि इंडिया का लोगों में एक चीज का बहुत अच्छा लगेगा, उसको एक्सरे का रिपोर्ट और 2000 का नोट दोनों दे दो तो ऊपर उठा के एक बार देखेगा। उसको पता है नहीं, कुछ नहीं पता है, लेकिन ऊपर उठा के देखेगा एक बार, भाई साहब क्या है दिखाओ। मेरा पिताजी का वो हुआ है कुछ दिन पहले, वो एक्सरे रिपोर्ट कराया, उसमें नीज में तो रिपोर्ट आया और मेरा सिस्टर का हस्बैंड भी खड़ा था। तो जैसे मैंने घुसा तो पिताजी ने बोला मेरा वो एक्सरे का रिपोर्ट आ गया। मैंने बोला हाँ क्या बताया डॉक्टर ने? बोला
नहीं देखा और मेडिसिन ले। मैं बोला तो मेडिसिन ठीक से ले लेना, जो भी दिया है ठीक है, मेडिसिन लेते रहना। बगल में मेरा सिस्टर का हस्बैंड खड़ा, बोला दिखाओ दिखाओ एक्सरे का रिपोर्ट दिखाओ। तो पिताजी ने उनको वो खोल के काला वाला होता है ना, वो निकाल के दिखाया। लाइट की तरह वैसे देखा, देख के रख लिया। मैंने बोला क्या समझा? बोलते कुछ नहीं समझा। और देखा क्यों? बोलते देखना पड़ता है। ऐसे भी लोग होंगे जिसको समझ में कुछ नहीं आएगा, वो बिना समझ के बोल देगा यार क्या है मोदी का रेट, बिना समझ के। नेटवर्क मार्केटिंग, हाँ अब लोग का परसेंटेज घट जाएगा, लोगों का परसेंटेज घट जाएगा। अभी भी वैसे लोग रहेंगे तो डेवलप कर लो कि कितना सुनना है कितना नहीं सुनना। बिकॉज यू एंड मी नो बाय नाउ कि इंडस्ट्री का पावर क्या है। यू एंड मी नो बाय नाउ कि अब इतना बड़ा चैलेंज अगर ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकता है तो इससे बढ़िया इंडस्ट्री तो हो नहीं सकता। इसीलिए मैं एक लास्ट स्लाइड आपको दिखाऊंगा। ये फॉर्मूला जरूरी है। स्लाइड दिखाने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, क्या चेक करना पड़ेगा आपको दिखाएंगे। ये स्लाइड आपको दिखाई दे रहा है? कैन यू सी दिस स्लाइड? कैन यू सी दिस स्लाइड प्रमोद जी? यस यस, नाउ इट्स इन। तो यहाँ पे 2 एरोज है। ये चैलेंजिंग सिचुएशन में ये बहुत जरूरी होता है सबके लिए। देखो रेड कलर का एक एरो है, उसके नीचे लिखा हुआ है एवरेज पीपल टेक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम ब्रेन। एवरेज पीपल ब्रेन इंस्ट्रक्शंस देते, बैड। पर आज का सिचुएशन में आप पकड़ लो, एक आदमी टीवी के सामने बैठा हुआ है, टीवी में 90% टाइम क्या दिखा रहा है अगर न्यूज देखते हो तो? नेगेटिव। कहां पे कितना, हाँ कौन सा, नेगेटिव न्यूज। कहां पे कितना लोग बढ़ गए, कहां पे कितने लोग नया फ्रेश जिनका हो गया कोविड-19। न्यूज़पेपर खोलो वही है हर जगह। अब क्या हो जाता है, हर जगह जब आप ऐसे देखते हो, आदमी अगर 10 बार ही ऐसा देखता है, ये मार्केटिंग का रिसर्च का बात है, 13 टाइम्स अगर आपको एक चीज आपका ब्रेन में हिट होता है, आप उसी हिसाब से सोचने लगते हैं। कान के सामने अगर 13 बार कोई झूठ भी बोलता है तो वही सच लगने लगता है। तो एवरेज लोग चारों तरफ ब्रेन में क्या है, यार क्या होगा, एक दिन में 6000 केस, पता नहीं क्या होगा, लॉकडाउन फिर आ जाएगा हमें लग रहा है। यार देखो महाराष्ट्र में देखो, एक दिन में 3040 केस आ गया। अब पता नहीं वहां पे कब लॉकडाउन खुलेगा, लोगों का क्या। अरे यार तेरे को इतना एनालिसिस करने के लिए फोन बोला है, तू अपना जो काम कर रहा है वो करना ना। कोरोना तूने लाया ना, कोरोना के लिए वैक्सीन तू बना सकते। कुछ कुछ लोग तो ऐसे बात करते कि वैक्सीन उसका घर में बन रहा है, आ जाएगा 6 महीना में वैक्सीन। अब देख लेना ना, अरे 6 महीने में नहीं आएगा, 1 साल लग जाएगा, तुम देख लो। अरे मैं बता रहा हूँ 3 से 4 महीने रुक, हैदराबाद में काम हो रहा है, आ जाएगा वैक्सीन। वो भाई साहब तुम लोग क्या इतना वो कर रहे हो, जो बनाने वाला बना रहा है, तू अपना काम जो है वो करना ठीक से, लेकिन कर नहीं पाएगा। ब्रेन में जो गया हुआ है वो उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है वैसे सोचने के लिए। ब्रेन में जो चीज बार बार आप देख रहे हो वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसी हिसाब से काम करने का। अब ये लोग ज्यादातर एवरेज लोग ही बनते हैं क्योंकि ब्रेन उसको कंट्रोल करता है। ब्रेन बोलता है यार सिचुएशन खराब है, ब्रेन बोलता है ये चीज 2 दिन में ठीक हो जाएगा, तो रुक जा, थोड़ा रुक जा, 2 महीना और देख ले, ठीक हो जाएगा। ब्रेन उसको बताता है कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और एवरेज पीपल का ब्रेन एवरेज इंस्ट्रक्शन से लेता है। अब आइए राइट वाला, सक्सेसफुल लोग, ये थोड़ा उल्टा किस्म का लोग होता है। ये क्या करता है, चारों तरफ देखते हैं, सिचुएशन को समझते हैं, अपॉर्चुनिटी को देखते हैं और बोलते हैं यार यही करना है। कल ही जाके जूम का 1000 लोगों का वो सब्सक्रिप्शन ले लेता है। फटाफट लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करो। यही टाइम है रिलेशन बिल्ड करने का, जो फेस टू फेस जब भी हो जाएगा हम सबके पास पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन यही टाइम है रिलेशन बिल्ड करने का, क्योंकि इनको समझ में आता है जब दुनिया फेल हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाता है, एक ही चीज काम पे आता है, उसका नाम है। और मैं आपको बताता हूँ रियल स्टोरी। मेरा एक दोस्त बैठा हुआ था, सुबह 11 बजे बीबी को बोला कि 1 कप चाय पिलाओगे। जैसे बोला 1 कप चाय पिलाओगे, बीबी ने बोला हाँ जरूर पिलाएंगे।
तो जैसे चाय बनाने गया, बीवी ने देखा कि चाय पत्ता खत्म है। अब जैसे ही चाय पत्ती खत्म है, बीवी का ऑर्डर किसके पास जाता है? पहले एक ही आदमी के पास जिन्होंने चाय मांगा था। उनको जाके बोला था चाय पत्ती खत्म हो गया, चाय पत्ती लाके दोगे? अब हस्बैंड सोचता होगा भाई साहब हमने पीने के लिए क्यों बोला, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। अब हस्बैंड क्या करता है? बोल भी तो कुछ नहीं पाता कि घर में शेर है। कौन शेर है सबको पता है। आप लोगों को पता नहीं है तो हमें पता है, हमें तो पता है घर में शेर कौन होता है। आप नहीं होते वहां, जो शेर होता है वो भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, शेर नहीं होते। तो उन्होंने क्या, अपना वॉलेट लिया, चला गया दुकान में, बोला आधा केजी चाय पत्ती पैक कर दो अच्छा वाला। दुकानदार ने कर दिया। पॉकेट से वॉलेट निकाला, देखा 2000 रुपया का एक ही नोट पड़ा हुआ है। अब इसको लग गया कि सुबह सुबह इसको 2000 नोट दिया दुकानदार को तो क्या बोलेगा हमें। कितना हुआ? बोलते 195 रुपीज। मैंने 2000 रुपये नोट निकाला, उनको दिया। दुकानदार एज यूजुअल, क्या भाई साहब ये पीरियड में तो 2 लोग भी नहीं आता है, एक 195 कहां से मिलेगा 2000 रुपया? इस आदमी ने पूछा दुकानदार को, आपके पास गूगल पे, पेटीएम, फोन पे ये सब कुछ है? दुकानदार तो आसमान से गिरा, बोला ये 3 चीज होता क्या है पहले? ये समझ गया कि होने वाला नहीं है। ये बोला देखो ना आपके पास 2000 रुपया का नोट, कुछ होता है कि 2000 रुपया का नोट, फिर उसको थमाया। दुकानदार ने उसको 2000 रुपया का नोट वापस किया, चाय का पत्ती भी हाथ में पकड़ाया, बोला जाइए ना साहब, आप भी यहीं पे रहते हो, हम भी यहीं पे रहते हैं, कब हमारा रिलेशन काम पे आएगा बताओ? बाद में कभी भी आके दे देना। जब टेक्नोलॉजी भी फेल, सब कुछ फेल, तब सिर्फ एक ही काम आता है, वो है रिलेशन। वक्त है रिलेशन बनाने का। इंस्ट्रक्शन दीजिए अपने ब्रेन को, भाई साहब ऐसे रिलेशन बनाएंगे कि जैसे ही ठीक हो जाएगा लोग, तो ये टीम सबसे बढ़िया टीम होगा। और लोग बोलेंगे अगर जीपीडी भी बनना है और अगर मरना भी है तो यही टीम के साथ हाथ बढ़ेंगे, हाथ छोड़ के कभी अपने अपलाइन का नहीं जाएंगे। ये वक्त पे ये रिलेशन। 2 चीज का ऊपर ध्यान रखिएगा। आपके टीम में अगर ज्वाइनिंग कम हो रहा है, आज के लिए नहीं बता रहा हूं, ये ट्रेंड ऑफ एमएलएम मार्केटिंग में बता रहा हूं, अगले 100 साल यही रहेगा। अगर आपका टीम में ज्वाइनिंग कम हो रहा है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जल्दी ज्वाइनिंग बढ़ाने का कुछ कीजिए, इंतजाम कीजिए। एमएलएम में कहा जाता है कि ज्वाइनिंग जो टीम में कम होता जा रहा है 3 से 4 महीना, हमने बहुत सारे टीम को ऐसे देखा है जो नामो निशान मिट गए एमएलएम से। क्योंकि नया ब्लड अगर नहीं आता है तो नया नेटवर्कर नहीं आएगा, नया ब्लड अगर नहीं आता है तो नया कस्टमर्स नहीं आएंगे, नया ब्लड अगर नहीं होता है तो नया रिटेलर। और अगर नया नहीं आया तो ग्रो होने का चांस कम। फैमिली में नया मेंबर आने से फैमिली ग्रो होता है। फैमिली में 1 बच्चे होने से फैमिली होता है, 2 होने से ग्रो होता है। वैसे आपके टीम में अगर नए लोग नहीं आया तो चांसेस है कि टीम में चैलेंजेस बाद में आ सकता है। नंबर 1 पॉइंट ध्यान रखिएगा। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स। अगर आपके टीम में नहीं हो रहा है तो आप तकलीफ में है, आपका बीवी तकलीफ। हिंदुस्तान लीवर 42,000 करोड़ कंपनी, जब उनको पूछा 42,000 करोड़ 42,000 करोड़, उनको जब पूछा गया था सर आपका सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, उन्होंने बोला हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंडिया जैसा देश में अभी भी हम कोने कोने में पहुंच नहीं सका। 42,000 करोड़ का तो फिर भी 1,000-1,200 करोड़ कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जान। क्योंकि जहां पे प्रोडक्ट वहां पे लोग, ये तो मैं बार बार बोलूंगा आप लोगों को, मैंने बहुत, जहां पे प्रोडक्ट वहां पे लोग। कोई भी बिग बाजार, कोई भी पैंटलून, कोई भी दुकान आपका घर में आके कभी पूछा नहीं था कि सर आप आने से मैं बिग बाजार खोलूंगा, आप आने से हम दुकान खोलेंगे। आप अगर आते हो तो पैंटलून को आपसे पूछा नहीं था, उनको पता था अगर मैं खोल दिया तो लोग आएंगे। आपको भी वैसा थिंकिंग लाना है जो थिंकिंग बड़े बड़े बिजनेसमैन का है कि मैंने अगर हमारा डीपी खोल दिया और उनको अगर समझाया 10-15 प्रोडक्ट का डेमो कैसे करना पड़ता है, और बोला कि दिन में सिर्फ 2 बिलिंग करना भाई साहब, 2,500 का 2 बिलिंग करना, तो भी आपका जेब में 1.5 लाख रुपए का सीधा आ जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे ऑफ वर्किंग। आपको 2 चीज का ध्यान रखना है, ज्वाइनिंग बढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाना है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट बढ़ गया, ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक बढ़ेगा।
और ये दोनों चीज आपका सही चल रहा है, तो सर आपका बीवी, आपका सक्सेस, आपका चेक